हेलो दोस्तों, जीएस बूस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो देखिए, सबसे पहली बात करेंगे तो एच और सी, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये एच और सी से मिलकर बनता है। ठीक है, इन दोनों के यौगिक से इस तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। बात करेंगे कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में जो अगर बात करें, टर्सरी संरचना जो होती है, टर्सरी संरचना, इसकी अपनीतियों या भ्रंश जो होते हैं, जो घाटी भ्रंश घाटियाँ होती हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले असम के माकुम में 1867 में पहला कुआं खोदा गया था। कच्चे तेल के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो भारत में मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, इन्हें हमें याद रखना है। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र घाटी है, फिर उसके बाद गुजरात तट है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले जो गुजरात का तट वाले क्षेत्र में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो उनके बिल्कुल मतलब क्षेत्र हैं, उसमें जैसे अंकलेश्वर में पाया जाता है, लुनेज घाटी है, कैम्बे घाटी, कैम्बे घाटी का मतलब खंबात की खाड़ी वाला एरिया, कलोल, अहमदाबाद, कोयली है, नवानगर है, ये जामनगर। यहाँ पर रिलायंस की विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है रिलायंस की इंडस्ट्रीज की, वो लगी हुई है। उसके बाद करते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी की। तो ब्रह्मपुत्र में सबसे पहले है डिब्रूगढ़, डिगबोई, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान और सुरमा घाटी और लकवा। देखिए, बात करेंगे डिगबोई की, तो सबसे पहले जो क्षेत्र खोजा गया था जहां पर ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हो गया था या रिफाइनरी लगा दी गई थी, तो वो डिगबोई असम था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो ये सब IOC के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है गुवाहाटी के समीप है। अब देखिए, उसके बाद बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान की जो अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक बेसिन आती है जिसे कहते हैं सांचौर बेसिन। देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी मान लो पूछ दे सांचौर बेसिन किससे रिलेटेड है, ऑयल एंड गैस से। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सांचौर बेसिन आती है जिसमें जो साइट्स हैं वो मंगला भाग्यम है, शक्ति है, ऐश्वर्या है। ठीक है, बाड़मेर का क्षेत्र है ये राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो जो पश्चिमी अपतट है उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं। पश्चिमी अपतट में बॉम्बे हाई है, आलिया बेट है और बसीन का क्षेत्र है। 3 क्षेत्र हम देख रहे हैं, बॉम्बे हाई, आलिया बेट और बसीन के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, यहाँ पर ऑयल अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। बात करेंगे कि बॉम्बे हाई में 1874 में सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया था। उसके बाद देखिए, जो पूर्वी बेसिन है, पूर्वी बेसिन जो पूर्वी अपतटीय बेसिन है, इसमें कृष्णा और गोदावरी का जो बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में, और कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन की जो साइट्स हैं वो नारी मानम है और कोइरल कालापल्ली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भारत में कच्चे तेल के प्रोडक्शन के बारे में। तो हमने बताया अभी, सबसे पहले अपतटीय क्षेत्र है, फिर राजस्थान है, गुजरात है, असम है। इसको ऐसे ही इसको क्रम में याद रखना है। इंडिया मिनरल बुक 2020 के अनुसार लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, वो राजस्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में कुल कितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, या तो जिन्हें हम तेल शोधन कारखाने या तेल शोधन शालाएँ कहते हैं, वो लगभग 23 हैं, जिसमें 23 में लगभग 18 PSUs की हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, और 2 हैं संयुक्त जिनको PPP मॉडल पे बनाया गया है। ठीक है, और 3 हैं निजी क्षेत्र की। जो 3 निजी क्षेत्र में हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2 हैं और एक है नायरा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो कि पहले आपने सुना होगा SR लिमिटेड के नाम से एक थी, तो उसे अब नायरा एंटरप्राइजेज कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बात करेंगे सबसे उसके आगे प्राकृतिक गैस की। ठीक है, जो अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के जो क्षेत्र हैं उसमें जैसे गुजरात में जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें जगतिया और गोधा क्षेत्र हैं, और उसके बाद बॉम्बे हाई और बसीन के क्षेत्र है। लेकिन जहाँ जहाँ लगभग ऑयल पाया जाता है वहीं वहीं नेचुरल गैस भी लगभग पाई जाती है। तो देखिए, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, बॉम्बे हाई। ऐसे ही ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो भी बॉम्बे हाई में पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे केजी बेसिन। ठीक है, जिसपे रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कर रही है। तो इसमें तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं मंग, मडम और अवाडी। ठीक है, उसके बाद असम में है जैसे नाहरकटिया है, मोरान। देखिए, ये साइट सीधे पूछी जाती है, नाहरकटिया तो ये याद होनी चाहिए, असम की है। बारानूरा त्रिपुरा की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। देखिए, त्रिपुरा जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेचुरल गैस के जो अगर हम देखें 5 जो शीर्ष उत्पादक हैं
तो उसमें कौन कौन है? अपतटीय क्षेत्र हैं, उसके बाद है दूसरे नंबर पे असम है, फिर राजस्थान है, त्रिपुरा है, गुजरात है। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, एक यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है लिखने में, ये चीज़ जो है ये हजारीबाग के स्थान पर क्या है? हजीरा। ठीक है, हजीरा स्थान है। तो देखिए HBJ पाइपलाइन के नाम से है ये लगभग है 4900 समथिंग किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई पे नहीं जाना है। लेकिन जो हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है, इसका निर्माण गेल ने किया है। ये दक्षिणी बेसिन में अवस्थित है और ये बॉम्बे हाई से चलती है। बॉम्बे हाई से मतलब ये शुरू हो रही है और ये हजारी, बीजापुर और जगदीशपुर में जाती है। ठीक, उसके बाद बात करें हाइड्रोकार्बन निदेशालय जो सेल गैस का उत्पादन करता है। तो सेल गैस मुख्यतः 5 बेसिन है सेल गैस के कितने बेसिन हैं? तो 5 बेसिन है। देखिए उसमें कौन कौन से, सबसे पहले हमने देखा कैम्बे घाटी वही खंबात की खाड़ी, एक गंगा नदी घाटी, उसके बाद असम और अराकाम वाला क्षेत्र और केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी बेसिन। तो यहाँ पर सेल गैस के भी क्षेत्र पाए जाते हैं। मान लीजिए कभी ऑप्शन में दे दे इन चारों से किसी एक को हटा के, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2016 को हेल्प शुरू किया गया, HELP हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आई। ठीक है, इसका पहले NELP नाम था। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जो वो 23 रिफाइनरी की हमने बात करी थी कि जो 23 रिफाइनरी हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है, तो वो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वो कहाँ है? भटिंडा है। भटिंडा कहाँ? पंजाब में है। पानीपत हरियाणा में है। कोयली कहाँ पे है? गुजरात में है। जामनगर है और बाड़ी नगर है। ठीक है, बाड़ी नार है। ठीक है, ये गुजरात की साइड्स हैं। उसके बाद है मुंबई में है रिफाइनरी। उसके बाद मंगलूर कर्नाटका में ऑयल रिफाइनरी है। कोच्चि केरला में है। नागीपट्टनम और मनाली यहाँ पर ये तमिलनाडु की साइड्स हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की साइट है विशाखापट्टनम और तातीपाका। ठीक है, उसके बाद हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, पारादीप है उड़ीसा की, बीना कहाँ की साइट है? MP की। ये सब ऑयल रिफाइनरी, जैसे मथुरा रिफाइनरी है ये उत्तर प्रदेश की है, बरौनी बिहार की साइट है। ये मतलब ये सब क्या है? ये सब ऑयल रिफाइनरीज हैं। ठीक है, ये सब ऑयल रिफाइनरीज हैं। उसके बाद है असम में डिगबोई है, गुवाहाटी है, नुमालीगढ़ है, बोगाई गांव है। तो ये 4 साइट्स हमें याद रखने। देखिए ये 23 याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि ये क्वेश्चन में दे देगा, सीधे सीधे साइट्स के नाम दे देता है और उनको या तो राज्य से मिलाने को आ जाता है या स्पेसिफिक किस उसकी है, एजेंसी की हैं। तो ये सब भी चीज़ें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए हम बात करेंगे, देखिए भारत में ऊर्जा संकट की तो बात चलती रहती है। तो ऊर्जा संकट को देखते हुए इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व की प्लानिंग शुरू करी गई और उसमें स्थापित किए गए रिजर्व। तो एक रिजर्व है विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में, मंगलूर में है कर्नाटक में है, एक मंगलूर कर्नाटक में है, एक पादूर तमिलनाडु में है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संकट कब आया था। तो लगभग 1970 72 73 के लगभग इसी के आसपास आया था। देखिए भारत में जो अगर हम बात करें ऑयल को जो अन्वेषण करती है, जो खोज करती है, वो 2 कंपनियां हैं, ONGC है, OIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य करता है वो कौन करता है? गेल करता है। ठीक है, एक आया था विजन करके, हाइड्रोजन विजन 2025। हाइड्रोजन विजन 2025 ये किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम उत्पाद से रिलेटेड है। देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से जो अगर हम समझ लेना तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे देखते हैं, तेल शोधन की कितनी कारखाने हैं हमारे पास, मतलब रिफाइनरीज हैं, तो वो 23 हैं, जिसमें से 18 PSUs की हैं, 2 संयुक्त हैं और 3 क्या है? प्राइवेट क्षेत्र की हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये हरियाणा में पानीपत में है, IOCL की है। ठीक है, पंजाब के भटिंडा में है, MP बीना में है, BPCL की, गुजरात के कोयली में है, ये किसकी है? IOCL की है, महाराष्ट्र मुंबई की है, कर्नाटक के मैंगलोर है और केरला कोच्चि की है। उसके बाद है तमिलनाडु में मनाली, पनागुड़ी और नागपट्टनम, ये कावेरी बेसन IOCL की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश वाली जो ये तातीपाका है बहुत इंपॉर्टेंट, ONGC की है और पारादीप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है? IOCL की है। हल्दिया, मतलब देख रहे हैं आप लगभग इधर इसको जो अगर तातीपाका को छोड़ दिया जाए तो IOCL का अच्छा खासा यहाँ पर रिफाइनरी देखने को मिल रही है। उसके बाद असम में नूनामाटी, नुमालीगढ़, डिगबोई, बोगाईगांव और गुवाहाटी, ये सब हम देख सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें वही चीज़ है कि मथुरा रिफाइनरी की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक एग्जाम है। तो मथुरा रिफाइनरी की बात कर ले तो IOCL के द्वारा 1982 में इसको चालू किया गया था। कब चालू किया गया? तो 1982 में चालू किया गया था। देखिए, इसे इंदिरा गांधी ने इसे 1972 में इसके निर्माण कार्य को शुरू करवाया था। इसमें जो है बॉम्बे हाई से आने वाले सल्फर ऑयल एंड नाइजीरिया से आने वाला सल्फर जो ऑयल है उसका शोधन होता है, यहाँ पर उसका प्रसंस्करण होता है, ताकि इसमें जो मतलब इससे निकलने वाला जो सल्फर की मात्रा है वो क्या हो जाए, जो गंधक निकलता है वो कम पड़े, ताकि जो ताजमहल को क्षरण हो रहा है वो क्षरण होना बंद हो जाए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की, तो हमने बात ही कर ली। 3 जगह पे है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादूर तमिलनाडु में, और अन्वेषण का कार्य भी हमने देख लिया है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम मुंबई की जैसे बॉम्बे हाई क्षेत्र को कभी पूछ लिया जाए तो ये कैम्बे की खाड़ी, यही जो खंबात की खाड़ी है, ये अपतटीय क्षेत्र में पाई जाती है और मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर है। देखिए, इसमें जो है घटना चक्र के क्वेश्चन का भी संकलन पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना है कि इसको ध्यान से पढ़ लेना है, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, उसे समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा जो अगर आपको वीडियो सही लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दिया करिए। ऐसे तो अभी हमारा हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।